तो जब भी आप क्या करते हो, डैशबोर्ड डेवलपर जॉब्स, करेक्ट। तो जब भी आप मार्केट में डैशबोर्ड डेवलपर के बेस पे क्या करोगे, जॉब सर्च करोगे, तो आपको क्या दिखेगा? पावर बीआई, टैबलू, पावर बीआई, ये लिखा है, पावर बीआई टैबलू, पावर बीआई, देन टैबलू, ये कनेक्ट हो गया। आया। एक डिवाइस ही नहीं सो। बाकी जब भी आप जॉब सर्च कर रहे हो ना डैशबोर्ड के बेस पे, तो ज्यादातर आपको ये दो दिखेंगे, पावर बीआई और टैबलू। और तीसरा क्या दिखेगा? और क्या क्या होते हैं मार्केट में? यही दो टूल तो नहीं होंगे, और भी होंगे। कौन कौन से होंगे, सर्च करके बताओ। डैशबोर्ड डेवलपर जॉब्स, उसमें से क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो आपको तीन या चार दिखेंगे। तो जल्दी से देखो और बताओ, तब तक ये करेक्ट। देखिए जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, डेटा एनालिस्ट जॉब्स फॉर फ्रेशर्स यही सर्च करोगे। मान लो आप क्या कर रहे हो, इसके बेस पे लेना चाहते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है? 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स के लिए क्यों हो गया। हम्म, ये दिखेगा आपको इसमें, जब भी एंट्री लेवल पे दिखेगा तो ये चीजें इसमें दिखेगा। देन कोई भी एनालिटिक्स टूल आना है, ठीक है? तो एक्सेल भी हो सकता है। अगर विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा तो पावर बीआई या तो फिर टैबलू कर सकते हैं। इन्वॉल्व क्या रहेगा? डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस और रिपोर्ट बनाना, कि आपने क्या एनालाइज किया उसके बेस पे क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है? एंड देन इन्होंने बताया अलग अलग टीम के साथ काम करना रहता है, ठीक है? तो ये क्या कर सकते हो आप, इसी तरीके से कोई भी जॉब उठाओगे, तो मान लो क्या है, अर्जेंट सर्च प्रेशर डेटा एनालिस्ट, 8 दिन पहले का आया हुआ है, आप इसमें से जा सकते हो। और इसमें क्या रहेगा, आप जेडी पढ़ लोगे। जेडी में कहीं ना कुछ लिखा हो रहेगा, दिख रहा है? इनको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशंस। इन्होंने कभी भी इसमें क्या किया है, डिग्री के बेस पे बात नहीं किया है। इसने सिंपली बोला है एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए और डेटा एनालिटिक्स का स्किल होना चाहिए। इसके पास क्या होगा, थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल और डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए, ठीक है? और उसके पास टूल क्या क्या होना चाहिए, जैसे पाइथन और आर में कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, एसक्यूएल होना चाहिए और टैबलू। और टैबलू क्या है, प्लस पॉइंट, ठीक है? टैबलू इज अ प्लस। इसको क्या है कि ये पावर बीआई की जगह पे किस पे काम करवाएंगे, टैबलू पे हो सकता है काम, ठीक है? देन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कोलैबोरेट इन द रिमोट वर्क। तो ये दिख रहा है। तो जितना भी आप जेडी उठाओगे, मान लो डेटा साइंस का ही है, इसमें भी आपको दिखेगा, तो इसमें एमएल आ सकता है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, एमएल का पार्ट इंक्लूड है। कैसे पता चल रहा है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यूज ओएलएस एंड जीएमपी, इसी तरीके से क्या है, एक्सपीरियंस इज एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जो मशीन लर्निंग का पार्ट रहता है, ठीक है? अगर इसमें भी देखोगे डेटा एनालिस्ट प्रेशर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इन्होंने क्या मांगा है टूल्स पे, एक्सेल, एसक्यूएल और टैब, ठीक है? बाकी चीजें वही हैं कि इसके अलावा अगर आपको पावर बीआई भी आता है तो भी चलेगा, टैबलू भी आता है तो भी चलेगा, और भी चीजें हैं जैसे पाइथन भी आनी चाहिए तो वो भी। तो इस तरीके से क्या रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है? और इन्होंने साथ साथ क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना होगा और मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ठीक है? मतलब जब हमारे पास इसका काम रहेगा तो ये काम करवाएंगे, और दूसरा काम रहेगा तो दूसरा भी काम करवा सकते हैं। तो ये क्या है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन।
और ये कब का है, तो इसमें टाइम नहीं दिया है, ये दिख रहा है नो डिग्री मेंशंस। अगर आप इसमें से क्लिक करोगे अप्लाई, तो ये क्या होगा, जो वेबसाइट में ये पोस्ट हुआ होगा आपको यहाँ पे डिटेल्स। और ये कब आया था, 1 महीने पहले का। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सर्च करोगे, और सर्च करने टाइम में यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये दिख रहा है डेट पोस्टेड, तो लास्ट 3 डेज का देख लोगे, या फिर एक दिन पहले का। यस्टरडे पे क्लिक करोगे तो कल जो पोस्ट हुआ होगा वही डेटा दिखेगा, दिख रहा है 7 घंटे पहले, 12 घंटे, 12 घंटे पहले, 12 घंटा। तो आपको इसी तरीके से क्या होगा, जॉब्स प्रोफाइल दिखेगी। तो आप अपना रिज्यूमे और क्या चीज, प्रोजेक्ट, दो चीज स्ट्रॉन्ग कर लोगे, बना लोगे, एंड देन जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो आपको आइडिया लगता है, उसके बाद फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं से पहले कॉल आएगा। तो स्टार्टिंग के 1 महीने किसी को कॉल नहीं आता, आ गया तो अच्छी बात है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी एक जॉब अपनी निकलती है, जैसे इन्होंने आज निकाला है, तो इसकी हायरिंग कितने दिन में होगी, अगर इसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगा तो 10 से 15 दिन में सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्होंने अभी पोस्ट किया है जिसका क्या है टाइम, अभी पीरियड है जैसे 1 महीने 2 महीने, तो ये क्या करते हैं कि अभी 10-15 दिन सिर्फ एप्लीकेशन क्या करते हैं, लाते हैं कि अलग अलग जगह से क्या हो, एप्लीकेशन पहले आ जाए। तो 10-15 दिन एप्लीकेशन आता है, फिर उसके बाद इसको क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलिंग होता है। तो 10 दिन आपका कॉलिंग चलेगा, कितना हो गया, 25 दिन हो गए। तो मतलब 1 महीने के बीच में क्या होता है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का आता है। ठीक है? जहाँ पे अर्जेंट नहीं होगा तो उसी तरीके से होगा, जहाँ पे अर्जेंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे तुरंत कॉल आएगा, और उसका प्रोसेस फास्ट होता है। और जहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहेगा ना, वहाँ पे जल्दी होने का चांसेस रहता है। वो फिर डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू पे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो विद इन अ वीक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी का है, इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो मेन रहेगा आप जॉब अप्लाई करोगे, तभी आपके लिए जॉब के पास कॉल आएगा, एंड तभी आप इंटरव्यू दोगे। आईटी वेदांत अपनी तरफ से भी ला के देगा, प्लस आपको खुद से मेहनत करना है। क्यों, क्योंकि आईटी वेदांत वही ला सकता है जिसका इसका टाइप होगा। ठीक? वो उन्हीं को मैसेज आता है ना, मेरे पास आता है, फिर वो लगाती है तो देखते हैं। ठीक है, हैं? बच्चे, बच्चे बस जॉब से, जॉब से। नहीं, अच्छी बात, बताते हैं, कोई कोई बताता है, कोई कोई भूल जाता है क्या हम कर रहे थे। आपके पास लुकर का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो लुकर स्टूडियो, और स्टूडियो पे क्या करोगे, तो ये डायरेक्ट क्या चलता है, आपके ब्राउजर पे ही चलता है। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि एक दो जॉब आया था जिसमें क्या था, लुकर स्टूडियो मांग रहे थे। ठीक है, बता दे रहे हैं, देखेंगे थोड़ी ना, ओवरव्यू टाइप का दे रहे हैं आपको थोड़ा सा, ये दिख रहा है। तो अगर आपको क्या है, किसी भी टाइप का डैशबोर्डिंग का काम करना है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे रख सकते हो, और जो पुराना हुआ है एज ए सैंपल है, आप उसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा, जिस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे दिखेगा। और इसका बेनिफिट क्या है, गूगल में बेनिफिट क्या मिलता है, फेमस है, और सारा काम आप फ्री में कर सकते हो। इसको होस्ट भी फ्री में कर सकते हो, और पब्लिश भी फ्री में कर सकते हो, किसी के साथ फ्री में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन रहता है कि लार्ज अमाउंट डेटा के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, प्रीमियम लेना। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, इनसफिशियंट परमिशन है, ऑथोराइज करना पड़ता है थोड़ा सा, साइन इन रहेगा तभी चलेगा, जैसे मैं साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको परमिशन, चलो कोई नहीं, तो दूसरे में चलो। परमिशन मेन रहता है गूगल क्लाउड।
टेम्पलेट्स, प्रैक्टिस का भी होगा, डेटा सोर्स एक्सप्लोर, कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं ब्लैंक रिपोर्ट पे ही जाके इसको क्रिएट कर, जाके बटन, कहीं नहीं ओके। तो ये इसका डैशबोर्ड क्रिएट करने का क्या है, पेज है। तो आप ऐड पेज करते हो, जिस तरीके से हमारे पास पावर बीआई में पेजेस थे, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। डेटा सोर्स ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि अलग अलग डेटा सोर्स से क्या कर सकते हो, डेटा कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? बाकी जैसे आपके पास डेटा आएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे चार्ट्स दिखेंगे। ऐड टू चार्ट्स पे क्लिक करोगे तो सारे चार्ट्स पे क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा क्या होगा, प्रॉपर डैशबोर्ड की तरह बनेगा, जिस तरीके से पावर बीआई में बन रहा था। ठीक है? तो इसका आप क्या कर सकते हो, 1 या 2 घंटे का कोई भी वीडियो देख सकते हो और उसके बेस पे क्या कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है? ताकि क्या हो, सिर्फ आपको आइडिया लग जाए कि लूकर किस तरीके से काम करता है। ठीक है? बाकी इसका जो वर्किंग होगा वो एज इट इज सेम होगा, जिस तरीके से हमारे पास टैबलू का होता है और पावर बीआई का रहता है। ठीक है? बाकी जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा टैबलू का। ठीक है? तो टैबलू आप क्या कर सकते हो, यूज किस लिए करते थे आपको पता चल रहा है। देन इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो टैबलू में क्या आता है, पावर बीआई की तरह रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग वर्जन होगा। मतलब प्रीमियम के लिए अलग होता है और पब्लिक के लिए अलग होता है। ठीक है? जैसे पावर बीआई में क्या था, प्रीमियम और पब्लिक तीनों में एक ही था, सिर्फ क्या करोगे, उसमें आप अपना यूजर अकाउंट डालोगे तो वो अलग अलग बन जाएगा। लेकिन टैबलू में ऐसा नहीं है। टैबलू में सॉफ्टवेयर ही पूरा अलग है। ठीक है? एज अ प्रैक्टिस के लिए आप पब्लिक यूज करोगे। अगर आपको एज अ प्रीमियम यूज करना है तो क्या कर सकते हैं, उसका डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। तो एक टैबलू डेस्कटॉप होता है और एक टैबलू पब्लिक होता है। ठीक है? दो प्रोडक्ट होते हैं जो एज ए सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके चलाते हैं। इस पे जो होता है वो ये लाइफ टाइम फ्री होता है, और जो हमारे पास डेस्कटॉप वाला होता है वो क्या आता है, 14 डेज का फ्री होता है। ठीक है? 14 डेज में क्या रहेगा कि जितने भी प्रीमियम सर्विसेज होंगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो 14 डेज आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी हमारा फ्री ट्रायल तो सारा खत्म हो गया है। बाकी क्या होगा, सेम चीज हम लोग वहां पे भी कर लेंगे। ठीक है? तो जैसे आप टैबलू पे जाओगे, टैबलू पब्लिक और डेस्कटॉप दिख रहा है। टैबलू का पब्लिक दिख रहा होगा और डेस्कटॉप दिख रहा होगा। अगर आप क्या करते हो, टैबलू पब्लिक पे लेते हो, डाउनलोड टैबलू पब्लिक, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। या तो फिर क्या करोगे, इसका ये यूआरएल रहता है, टैबलू को सर्च कर लोगे और यहाँ पे public/download लिख दोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन फिर अलग अलग वेबसाइट में जाना पड़ता है। अब इसमें क्या रहेगा आपके पास, कुछ साइन अप के लिए आएगा। ठीक है? अब क्या हम इस पे साइन अप करेंगे, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से हमने किसमें किया था, पावर बीआई में रैंडम कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है?
जरूरी नहीं है कि आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इसमें आप नेम, ईमेल आईडी कुछ भी क्या कर सकते हो, रेंडम डाल सकते हो। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, डाउनलोड द ऐप पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, जाके, ठीक है। और ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड पे क्लिक करोगे कुछ भी डालने के बाद, देन ईमेल आईडी @mail कॉम। और रोल में क्या डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, पर्सनल यूज और इंडिया कंट्री कोई भी डाल सकते हो, और डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, 600 MB का है, वो डाउनलोड हो जाएगा। पहले ये तरीका हो गया। दूसरा, यही चीज आपको एज अ सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर में कहाँ पे, तो ड्राइव पे मैंने एक लिंक शेयर किया था सॉफ्टवेयर करके, याद है। उसमें क्या रहेगा, यही चीज डाउनलोड करके मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है। तो वहां से भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं दिखाई देता हूँ, टैबलो पब्लिक वाला, ये लिंक होगा। क्या आ रहा है, टैबलो पब्लिक। सिंपली ये यूआरएल पे चले जाओगे आप, इधर जल्दी से नहीं निकल। आगे से random को भी। बाकी मैं सॉफ्टवेयर वाला भी दिखाई देता हूँ। आए, क्या बोल रहे हो, यही तो फायदा है, अगर डालना है तो डाल सकते हो। बाकी मैंने एक सॉफ्टवेयर करके आपको शेयर किया था, उसके अंदर भी क्या थे, एक्सेल भी था, एमएस ऑफिस भी था, देन आपके पास क्या था, पावर बीआई का भी था, और टैबलू का भी था, और माई स्क्वेल का भी रहेगा। मेल डालने के बाद एंटर क्लिक, उसमें क्लिक करोगे ना, एक बटन था ना उसके नीचे जस्ट, अगर डाउनलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, वहां पे विंडोज आएगा तो उसमें से क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे कहाँ पे था? ये देखो, ये पेज आएगा, जैसे आप क्या करते हो, वैल्यू डालते हो। अब इसमें से अगर डाउनलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर विंडोज पे क्लिक करोगे और डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिसका मैक होगा तो मैक पे डाउनलोड कर लो।
इसमें डेस्कटॉप एक कॉपी करके डेस्कटॉप में क्या होगा, सिर्फ हमें क्या लेस फीचर्स दिखेंगे, आपको ज्यादा फीचर्स दिखेगा। ठीक है, आपके पास टैबलू का पूरा कंट्रोल होगा, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कंट्रोल्स थोड़े से कम होंगे। ठीक है, डेस्कटॉप में सारा चीज रहता है A to Z। ठीक है, अब पब्लिक में क्या रहता है कि जितना एक स्टार्टिंग वाले फ्रेशर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए उतना ही रहता है। कि- क्या वही मैं ग्रुप में एक बार सॉफ्टवेयर का लिंक बताऊँ। नहीं, इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि कुछ प्रीमियम भी यूज करना है तो डेस्कटॉप भी डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, एक ईमेल आईडी से 14 डेज चलेगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बस आपको सारे फीचर्स। बाकी इंस्टॉल इंस्टॉल कैसे करोगे वो मैं बता दूं। इंस्टॉल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर बताया ना। हम्म, वही दिखा रहे हैं। तो आपको टैबलू पब्लिक और डेस्कटॉप दो मिलेंगे। टैबलू पब्लिक हमारा क्या होता है, फ्री होता है, और टैबलू डेस्कटॉप कॉमर्शियल होता है, मतलब आपको उसके लिए पैसे देने होते हैं। तो आपके पास क्या था, पर्सनल एडिशन के लिए $35 है और प्रोफेशनल के लिए $70 पर मंथ है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करोगे, तो मैंने अभी रेंडमली ईमेल आईडी डाला था। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कुछ इस तरीके से होगा। देन फिर आप क्या कर सकते हो, सारे परमिशंस को एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं भी कर सकते। इसमें बेसिकली लिखा हुआ क्या रहता है टर्म एंड कंडीशंस में, कि आप जो भी इसका क्या है टर्म एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। दूसरा कि आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो आप क्या कर सकते हो, इसका प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए ये शेयर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो सिंपली क्या होगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जो पहला इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है। चलो कोई नहीं, बाकी थोड़ा सा हाँ मतलब ये इंस्टॉल हो गया। आप ये बताइए सर।
सेट लेकिन जो हम पी वाले में यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो यूज होता है, पहला यही से लिमिटेशंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पहला आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल यही लोड कर सकते हैं। जब आप मोर पे क्लिक करते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होता, पर ड्राइव पे कर सकते हो, वो पे कर सकते हो, और वेब कनेक्टर पे यूज। लेकिन अगर प्रीमियम वाले में देखोगे तो आपके पास क्या था, उसमें 200 प्लस कनेक्शन। इस तरीके से पावर बीआई में क्या था, 100 प्लस कनेक्शन थे। इसी तरीके से इसमें क्या था, 200 प्लस कनेक्शन। एक भी वाले कुछ नहीं। एसक्यूएल को कनेक्ट कैसे करेंगे, पावर बीआई में कैसे किया था। हाँ, उसके बाद उसमें आईपी एड्रेस, देन डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड डाला था। क्या मांग रहा है? तो ड्राइवर इसका इंस्टॉल कर दो। कौन सा ड्राइवर मांग पब्लिक कैसे डाउनलोड करूँ, जो मैंने यूआरएल शेयर किया ना उसके तो डाउनलोड है। हाँ, उसमें इसमें क्या रहेगा, लिमिटेशंस रहेगा फीचर्स के। अगर मैं दिखा दूँ इमेज में भी, एक image में ये लिखा है। जब हम डेटा कनेक्ट करेंगे, अगर आपके पास क्या होगा, प्रीमियम वाला रहेगा, तो ये डेटा सोर्स है, आपको इतना सारा दिखेगा। इससे ज्यादा और भी दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास एसक्यूएल के बेस पे भी कनेक्ट कर सकते हो, माइस्क्यूएल के बेस पे भी कर सकते हो, अमेजोन के बेस पे भी कर सकते हो, गूगल के बेस पे भी कर सकते हो, देन आईबीएम का भी जो भी डेटा बेस होगा वो भी कर सकते हो। मतलब ए टू जेड सारा कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रीमियम वाले में मिल जाता है बस। अब इसमें थोड़ा सा थियरी चलेगा पहला क्लास में तो, ठीक है। हाँ, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर आपको लगता है कोई नया चीज ऐड ऑन करना है, तो प्रीमियम का यूज करके एक बार प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ताकि ये ना लगे कि हमने प्रीमियम यूज नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या आता है वो चीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हम स्टार्टिंग से।
लिंक शेयर क्या है उससे कर लो। अपडेट के लिए तो अपडेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट में डिटेल्स ये पहला टैब में हमारे पास क्या है, पावरफुल एंड फास्ट ग्रोइंग डेटा विजुअलाइजेशन। इसका जो स्टार्टिंग था पीरियड वो क्या था, 2000 था। स्टार्टिंग वो क्या था, 90s 2000 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उस समय से क्या है, टैबलू का मार्केट है। एंड देन आज क्या हो गया, 25 हो गया, तो 25 साल से क्या है, ये मार्केट में ग्रोइंग है। इसीलिए सबसे ज्यादा क्या आता है, टैबलू का आपको दिखेगा। ठीक है? दूसरा, ये क्या होता है, फास्ट होता है। फास्ट किसमें, तो डेटा लोड करते हो उसमें भी, और आप कोई भी विजुअलाइजेशन करोगे वो भी। अगर आपने देखा होगा पावर बीआई थोड़ा सा लैग करता है ना, वो चीज इस पे नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें टैबलू में जब डेटा कनेक्ट करोगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखेगा, तो उसमें से एक डेटा ब्लेंडिंग का भी रहेगा, देन रियल टाइम एनालिसिस और कैलकुलेशंस होते रहेगा। और ये दोनों किस में होता है, तो पावर बीआई में भी रहता है। सिर्फ पावर बीआई में डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब आप टैबलू मार्केट में जाओगे तो आपको क्या दिखेंगे, इसके अलग अलग प्रोडक्ट दिखेंगे। ठीक है, टैबलू डेस्कटॉप दिखेगा, टैबलू पब्लिक दिखेगा, टैबलू ऑनलाइन दिखेगा, टैबलू सर्वर और टैबलू रीडर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे पावर बीआई का क्या अलग अलग दिख रहा था, पावर बीआई का कौन कौन सा था, कौन कौन से थे, पावर बीआई मोबाइल और पावर बीआई ऐप, है ना, तो ये तीन उसमें भी था। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी रहेंगे। देन डेवलपर्स टूल्स के लिए कौन सा यूज होता है, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, टैबलू पब्लिक और टैबलू डेस्कटॉप यूज करते हैं एज अ पावर बीआई, सॉरी डेस्कटॉप डेवलपर। ठीक है, यही चीज अगर शेयर करना रहेगा तो आप क्या करते हो, टैबलू ऑनलाइन सर्वर और रीडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। टैबलू डेस्कटॉप में क्या रहेगा हमारे पास, इसमें आपके पास फीचर्स रहेंगे, क्या चीज के लिए, आप कोई भी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि जितने भी चार्ट्स होंगे, जो काम क्या कर रहे थे पावर बीआई में कर रहे थे, एज इट इज करोगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या रहता है, दो तरीके रहता है, पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, पर्सनल आपके लिए फ्री होगा और क्या होगा, लिमिटेड एक्सेस होगा। ठीक है, प्राइवेट में क्या होगा, प्रोफेशनल में क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्या होगा, प्रीमियम होगा। आपको इसमें सिर्फ 14 डेज का ट्रायल मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें सर कुछ पता नहीं लगता। अब टैबलू का यूज केस क्या क्या रहेगा, पहला पीआई के लिए करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, सुना होगा, पीआई टूल्स क्या होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, इसको बोलते ही क्यों है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप भी करोगे। कि जो भी हम बिजनेस के लिए डिसीजंस लेते हैं उसमें क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कि मान लो आपको हर एक रीजन का क्या करना, सेल्स देखना है, तो एक एक डिटेल्स देखने के बजाय आप क्या करते हो, चार्ट्स देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। वही चीज क्या होगा कि मल्टीपल चार्ट्स के बेस पे आपके पास एक डैशबोर्ड में दिखेगा, तो उसमें क्या होगा कि आप क्विक एक्शन ले सकते हैं। देन उसके बेस पे क्या होगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आपको डायरेक्टली वहां पे पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या होता है कि हम बिजनेस को इंटेलिजेंटली चला सकते हैं, और उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई टूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसमें से हम पावर बीआई, टैबलू, लुकर कोई भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पावर बीआई, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बीआई टूल्स बोलते हैं। ठीक है, देन डेटा विजुअलाइजेशन आपको पता है, डेटा कोलिब्रेशन अलग अलग जगह से क्या होगा, डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटा ब्लेंडिंग ये भी क्या था, डेटा कनेक्शंस का ही काम करता है। ठीक है, रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम का मतलब क्या होता है, हम्म, जैसे कोई यूजर का इनपुट अभी तुरंत आया मेरे डेटाबेस पे, तो तुरंत ही क्या होगा कि आपके डैशबोर्ड में वो रिफ्लेक्शंस दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, रियल टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज क्या करते हो, ई कॉमर्स साइट पे बुक करते हो या फिर बाय करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके डैशबोर्ड में या फिर सबके डैशबोर्ड में रियल टाइम में अपडेट होता है कि जो बायर होगा उसका जो डैशबोर्ड होगा उसमें भी अपडेट दिखेगा कि आपका एक प्रोडक्ट बिक चुका है। आपका जो डैशबोर्ड होगा उसमें भी आपको दिखेगा क्या है, एक प्रोडक्ट आपने क्या किया, बाय किया है।
देन उसी तरीके से अमेजोन का जो पूरा पैनल होगा उसमें भी उसको दिखेगा कि एक प्रोडक्ट क्या है, बुक हो गया है। तो सबका अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्या होता है, डैशबोर्ड होता है, ताकि क्या हो, सबको इजिली ट्रैक कर सके। देन हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो। जिस तरीके से पावर क्या था, क्यूएनए का था, उस तरीके से इसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट लार्ज डेटा सेट, आप लार्ज डेटा सेट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। देन नो कोड डेटा क्वेरीज। नो कोड का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ फंक्शंस के बेस पे करना है। जैसे पावर बीआई में क्या था, फंक्शंस के बेस पे था, तो ये भी क्या था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं एमडीएक्स। ठीक है। मल्टी डायमेंशन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसके लैंग्वेज का नाम यही बोलते हैं हम लोग। ये भी क्या होता है, फंक्शनल लैंग्वेज होता है। ठीक है। अब एक्सेल और टैबलू में थोड़ा सा कंपैरिजन है, कोई कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल और टैबलू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई और टैब, 5 डिफरेंस बता दो। तो वो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है, इसमें कोई भी स्प्रेडशीट नहीं होता। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पे क्या होते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें आप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। इस पे आपका क्या रहेगा, इस पे आपके पास मॉडरेट स्पीड रहेगा, मतलब ज्यादा स्पीड नहीं मिलता एक्सेल पे अगर आपके पास लार्ज डेटा है तो। टैबलो में क्या होगा कि आपको अच्छा खासा स्पीड मिलेगा और ऑप्टिमाइज भी होगा। ठीक है। सिक्योरिटी के बेस पे क्या होता है, ये थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल फाइल जिसको शेयर करोगे वो देख सकता है, और उसमें जितने भी सीट होंगे वो सबको देख सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक्सेल पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। देखा है? सीट पासवर्ड होता है एक करके, तो प्रोटेक्ट पासवर्ड आप लगा सकते हो। लेकिन हमारे पास इसमें क्या आता है, सिक्योरिटी के लेवल पे आप अलग अलग फीचर्स यूज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा किसको एक्सेस करना है, कितने रोज कितने कॉलम एक्सेस करना है, वो डायरेक्टली क्या होगा, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस इसमें क्या आता है, इसके लिए आपको मैक्रोस और विजुअल बेसिक्स के बेस पे क्या होता है, पूरा इंटरफेस बना होता है। ठीक है। इस पे हमारे पास क्या है, विदाउट कोड का है, सिर्फ फंक्शनल लैंग्वेज के बेस पे काम करते हैं। ठीक है। ये क्या है, ऑन ऑफ रिपोर्ट्स स्मॉल डेटा पे बना सकते हैं। ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे अभी क्या चाहिए, 1 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, तो किस में हम काम करेंगे, एक्सेल पे छोटे डेटा पे काम करके तुरंत रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या आते हैं, यूज टू होते हैं। टैबलू में क्या होता है, बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं, क्योंकि टैबलू क्या होता है, प्रीमियम होता है और उसमें पैसा ज्यादा लगता है। तो छोटे मोटे काम के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यार आजकल लैपटॉप में क्या होता है, एक्सेल फ्री में आता है, तो वो चीजें रहती है। ठीक है। एक्सेल जो हमारा पास है, वो 60 या फिर उससे ज्यादा एप्लीकेशन के साथ क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। जैसे एक्सेल में हम एआई का इंटीग्रेट कर रहे थे, तो वो होता था इंटीग्रेशन का पार्ट। ठीक है। उसी तरीके से अगर टेबलो में देखोगे तो कितना एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हो, 250+ एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इसके बीच में डिफरेंस रहता है। अब डाउनलोड कैसे करना था, तो वो मैंने बता दिया। टैबलू पब्लिक के लिए पब्लिक के पास जाओगे, पब्लिक मतलब उसका जो पब्लिक यूआरएल है उस पे जाएंगे। और प्रीमियम के लिए टैबलू डेस्कटॉप डाउनलोड लिखोगे तो ये आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ज्यादातर टैबलू डेस्कटॉप पे ही मिल जाता है पहले। ठीक है। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको भी। ये जो चलेगा वो क्या आएगा, 14 डेज का चलेगा। ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। पर्सनल एडिशन यूज करोगे तो 35 लगेगा, प्रोफेशनल यूज करोगे तो $70 पर मंथ लगेगा। पब्लिक क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप सारे डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपके पास लिमिटेड होगा। ठीक है। पब्लिक में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लोकल सेव फाइल कर सकते हो। इसमें क्या रहेगा, ये पब्लिक में सेव करेगा तो आपको थोड़ा सा मैनुअली सेव करना पड़ता है। ठीक है। इसमें विंडोज और मैक में भी है, और ये भी क्या है, विंडोज मैक में सपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन सिक्योर होता है। क्यों, इसमें प्रीमियम होता है। ये क्या होगा, सिक्योर नहीं होगा। सिक्योर नहीं का मतलब आप इसको पब्लिकली किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो वो देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, ये क्या दिखा रहा है, ओनली टैबलू पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है। तो अगर ये पब्लिक प्रोफाइल है तो आप जो भी अगर पब्लिश करोगे तो पब्लिक प्रोफाइल में चला जाता है। पब्लिक प्रोफाइल क्या आता है कि उसमें सारा सबका दिखेगा। ठीक है। देन यूज केस, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज के लिए यूज होता है, मतलब कंपनीज के लिए, और ये पर्सनल यूज होता है। जैसे हम और आप अभी क्या करें, पर्सनल यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन डायरेक्टली होता है, और उसके लिए क्या आता है, वेरियस डेटा सोर्स आपको मिल जाता है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड रहेगा। ठीक है। बाकी डाउनलोड सिंपल स्टेप था, डाउनलोड करोगे, क्लिक पे क्लिक करोगे, देन क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। देन परमिशंस एक्सेप्ट करोगे और इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखेगा, मैंने बताया था, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
इंस्टॉल होने के बाद जो पहला इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं फिर। टैबलो कनेक्शंस, ये थोड़ी देर में डिफरेंस कहाँ पे चलता है, डेटा भी कनेक्ट करेंगे। टैबलो और पावर बीआई में क्या डिफरेंस था वो देखते हैं। वो तो धीरे-धीरे। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ज्यादातर ये पूछ भी लेते हैं। ठीक है, पावर बीआई और टैबलो, अगर मार्केट में पावर बीआई हमने सीखा तो टैबलो क्यों सीख रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप उसके बीच में कंपैरिजंस करके बताते हैं, है ना। तो जो पहला कंपैरिजंस अगर आप देखोगे, तो पावर बीआई क्या यूज करता है, डेक्स लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, अडेप्ट कैलकुलेटिंग एंड मेजर्स कॉलम, जबकि टैबलो क्या करेगा, ऑन एमडीएक्स, जो क्या रहता है मेजर्स एंड डायमेंशंस के बेस पे काम। ठीक है, मेजर्स और डायमेंशंस होते क्या है वो आगे जाके देखेंगे। पावर बीआई क्या करता है, ऑफर करता है न्यूमरस डेटा पॉइंट्स फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, और टैबलू क्या करेगा, नॉन फॉर द फंक्शनैलिटी, कि आप जितना फंक्शंस यूज करोगे उसी के बेस पे क्या होगा, चीजें आगे इनेबल होकर दिखेगी। अगर आपने वो चीज यूज नहीं किया, अगर आप देखना चाहोगे वो चीज कहाँ पे है, तो वो दिखता नहीं है। जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, चीजें इनेबल हो। आपने यूज नहीं किया तो वो चीज इनेबल नहीं रहेगी। ठीक है, पावर बीआई में क्या रहता है, कैपेबल फॉर व्हाट, सूट फॉर द लिमिटेड वॉल्यूम डेटा। पावर बीआई क्या करता है, चंक्स में डेटा लेता है। तो ये 256 का क्या होता है, चंक्स होता है। अगर मैं सर्च करके बता दूं, पावर बीआई डेटा लोड, 256। डेटा लॉट लिमिट। तो लास्ट जब पावर बीआई प्रो यूज करते हैं, 1 जीबी मैक्सिमम डेटा साइट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर द पब्लिश। ज्यादा यूज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या होगा 10 जीबी तक यूज कर सकते हैं। एंड देन उससे भी ज्यादा यूज करना तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रीमियम यूज कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो इसमें क्या रहता है कि लिमिटेड रहता है 1 जीबी तक, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, चंक्स में वो लोड करता है, 256 करके वो लोड करता है, 256 MB, 256 MB और 256। वही चीज मैं देख रहा था बट दिखा नहीं रहा। ठीक है, बाकी कोई। तीसरा हमारे पास क्या होगा, पावर डज नॉट वर्क बेटर कब, जब हमारे पास मेसिव डेटा होगा। जब डेटा और विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है तो पावर बीआई क्या होता है, हैंग होने लगता है। ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा स्मूथली। तीसरा हमारे पास क्या होता है, पावर बीआई इज यूज बाय द बोथ नेटिव और एक्सपीरियंस यूजर। जैसे पावर बीआई में अगर आपको नहीं भी पता रहेगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे कोई भी बंदा तुरंत यूज कर सकता है, अगर एक्सेल का बेसिक नॉलेज है तो। लेकिन अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है लेकिन आप टैबलू उस तरीके से यूज नहीं करते, टैबलू क्या है, टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस बेस या फिर एनालिटिक्स बनना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होते हैं, किस तरीके से विजुअलाइज होते हैं, किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, A to Z पता होना चाहिए, तब क्या कर सकते हो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावर बीआई इंटरफेस क्या होता है, इजी होता है। इजी मतलब कोई भी बंदा अगर शुरू में देखा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन टैबलू में क्या रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें दिखती नहीं है। तो ये क्या था, बेसिकली डिफरेंस था। ठीक है, अब इसमें हम जो चार्ट्स बनाते हैं या फिर डेटा लोड करोगे, तो डेटा लोड करने का सिंपल क्या होता है, अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके देन सिंपली क्या करते हो, डेटा इंपोर्ट करते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे आ जाता हूँ। पहला हमारे पास ये इंटरफेस आता था, तो इस पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा लोड कर सकते हो। तो इसमें हम क्या डेटा लोड लोड कर लेंगे, बताओ कोई भी डेटा। तो सैंपल सुपर वाला था ना, देखिए
पुराना डेटा था उसी को लोड कर देते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए फिलहाल। सैंपल सुपर स्टोर का आपके पास एक्सेल का डेटा होगा, है ना। तो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेल पे क्लिक करोगे और ये इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसा ही इंपोर्ट करोगे तो पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। अब इस इंटरफेस में कौन सी चीजें कहाँ पे है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पे क्या रहेगा, डेटा रिफ्रेश करने का रहेगा, डेटा सेव करने का। एंड देन यहाँ पे आप जो कनेक्ट करते हो वो डेटाबेस यहाँ पे दिखता है, ठीक है। एंड देन अगर आपको और भी डेटाबेस ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके क्या सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन उसमें अलग अलग सीट्स होंगे, उसके अंदर जो जो सीट होगा आपको यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है, एक कार सेल्स का उसके अंदर था, ऑर्डर का था, ऑर्डर टू का था, पीपल था, रिटर्न था, तो ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ड्रैग द टेबल्स हियर टू क्रिएट अ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल होता क्या था बता सकते हो? जो एक्सेल का था, जो पावर बीआई का था, और जो एक्सक्यूएल का था, सॉरी एसक्यूएल का था, वहां पे यहाँ पे भी सेम होगा डेटा मॉडल। क्या होता है डेटा मॉडल? तो टेबल में आप दिखाते हो, है ना, और उसके बेस पे क्या करते थे, अगर मल्टीपल टेबल लाते हो तो आपस में कनेक्ट करते थे। कैसे कनेक्ट करते थे बताओ अंकित, कैसे कनेक्ट करते हैं दो टेबल? आपके पास दो टेबल है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हम्म, प्रयास बताओ। दो टेबल को कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे? एसक्यूएल पे ही। इसमें भी ज्वाइन ही लगेगा, क्योंकि डेटा मॉडल का जो कॉन्सेप्ट होता है सब में सेम होता है। अगर आपको एक्सेल पे भी अगर क्या करना है, अलग अलग टेबल ज्वाइन करना है, तो वहां पे भी ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसको रिलेशनशिप बोलेंगे। देन वही चीज क्या करते हैं एसक्यूएल पे, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, वही चीज पावर बीआई में भी था। उसको वहां पे पावर बीआई में क्या बोलते थे, दो चीजें आती थी, क्या बोलते थे पावर बीआई में? एक अपेंड होता था और एक क्या था, पावर पे, पावर बीआई में जब हम दो टेबल आपस में कनेक्ट करते थे तो कैसे करते थे, ज्वाइंस लगाते थे। बाय डिफॉल्ट वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे तो रिलेशनशिप दिखता था, याद है। तो यहाँ पे भी वो भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कौन कौन सा टेबल आपको यूज करना है, सिंपली यहाँ पे ड्रैग करते हो, यहाँ पे ड्रैग करोगे वो यूज हो जाएगा, यहाँ पे ड्रैग करोगे वो टेबल यूज हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे यूनियन का भी लास्ट में आपको दिख रहा होगा, यूनियन क्या था, तो ज्वाइंस क्या करता था, तो यूनियन में क्या डिफरेंस होगा? अपेंड क्या होता था पावर बीआई में? एक्सेल में यूनियन, सॉरी क्या होता है, एसक्यूएल में यूनियन क्या होता था? आज भी आज देखा था। वो अलग चीज है, वहाँ पे तो फुल ज्वाइन का अप्लाई करेंगे। हाँ, उसी में से बताओ, इसमें यूनियन है। हाँ, वो तो फुल ज्वाइन है। नहीं, फुल ज्वाइन अलग होता है। यूनियन को होते तो बीच कॉमन वाले हैं तो अगर आपको याद होगा तो वो होगा सर मिडल वाला सेकंड रो की उसमें से सेकंड वाला सेकंड रो की सेकंड वाला यूनियन क्या है, कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करें, फुल ज्वाइन लगा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल में क्या होता है कि डायरेक्टली नहीं लगाते। सिंपल हमारे पास दो टेबल होता था, मान लेते हैं सीट वन है, सीट टू है, ठीक है। इसी तरीके से और भी होगा, सीट थ्री होगा। और हर एक सीट में क्या होता है कि मंथ वन का हो गया, मान लो जैन का पूरा डेटा रखा हुआ है, फैब का पूरा रखा हुआ है, मार्च का पूरा रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, पूरे ईयर का क्या करना है, कंबाइन करके देन एनालिसिस करना है। अगर अलग अलग एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, टाइम टेकन होगा। तो सबको एक साथ कंबाइन करोगे तो किस तरीके से करोगे, कि जैन का यहाँ पे रखेंगे, फेब का यहाँ पे, मार्च का यहाँ पे, इस तरीके से। या तो जैन का इस तरीके से रखते हो, फेब का जस्ट उसके नीचे, या मार्च का उसके जस्ट नीचे। इसमें से दोनों में से कौन सा यूज करते हो डेटा को एक साथ रखने के लिए? अगर तीनों क्या है,
सब में सेम डेटा होगा। सेल्स का क्या होगा कि जो इस मंथ हमने सेल्स का रिकॉर्ड रखा है उसी तरीके से नेक्स्ट मंथ भी रखेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ भी रखेंगे। तो डेटा हम जो यहाँ पे क्या करते हैं रखते हैं, उसको कैसे रखते हैं, तो जनवरी के जस्ट नीचे क्या होगा, फरवरी वाले को अपेंड कर देंगे, फरवरी के जस्ट नीचे मार्च वाले को अपेंड कर देंगे। तो जो इस तरीके से अपेंड कर रहे थे जस्ट उसके नीचे, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, है ना। और जब नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा और आप उसको आपस में कंबाइन करोगे तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। ठीक है। और अगर इस तरीके से करते हैं तो क्या कहलाता है, तो ये ज्वाइंस कहलाता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे ज्वाइंस के बेस पे भी कर सकते हो और यूनियन भी कर सकते हो, बेस्ड होता कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा सोर्स, और जहाँ पे ये क्या है थोड़ा सा व्हाइट में है तो आप इसमें इसमें क्या दिख रहा है, डेटा सोर्स पे दिख रहा है। सीट वन होगा, सीट वन में क्या होगा, आप डायरेक्टली विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास इसमें तीन और इंटरफेस होंगे, ये दिख रहा है, तीन छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं। पहला वर्कशीट का, दूसरा डैशबोर्ड, और तीसरा स्टोरी का। ठीक है। सिंपल होता है कि वर्कशीट में क्या होगा, एक विजुअलाइजेशन एक बार में करते हैं। ठीक है। एंड देन डैशबोर्ड में क्या होगा, सारी चीजें कंबाइन करके एक डैशबोर्ड बनाते हो। एंड देन यहाँ पे क्या है, स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या हो गया, इसी चीज को अगर आपको पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पीपीटी फॉर्म में एक स्टोरी टाइप में बना सकते हैं कि पहले ये चार्ट्स एक्सप्लेन किया, फिर ये इस तरीके से सीक्वेंस में आप रख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखती है। जब मैंने यहाँ पे सीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई डेटा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी कोई भी डेटा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिंपली क्या करोगे, ड्रैग कर दोगे। जैसे ही ड्रैग करोगे तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही डेटा आएगा तो आपके पास क्या हो गया, कुछ चीजें इनेबल हो गई। जैसे टैबलू में हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, काम करते हो, वैसे वैसे सारी चीजें इनेबल हो। अभी कुछ भी नहीं है इसमें, तो जैसे आप ड्रैग करोगे इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको दिखने लगेगा। देखोगे यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन दिखने लगा, यहाँ पे टेबल के नेम दिखने लगे, उसका डेटा टाइप दिखने लगा, देन यहाँ पे एक्चुअल में डेटा दिखने लगा। ठीक है। तो ये क्या रहता है कि थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली नहीं रहता, यहाँ पे डेटा डायरेक्टली नहीं दिखता, आप जैसे यहाँ पे डाल दिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सारी चीजें दिख रहा है। ये हमारे टेबल का नेम है, देन इसमें कौन कौन से फील्ड है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको ट्रैक करके देख सकते हो बस। कर देता हूँ। यहाँ से ऊपर ये दिख रहा है, तो हमारे कॉलम का नेम क्या है, उसका डेटाबेस क्या है, और उसका नाम क्या है, वो सारा चीज दिखेगा, और इसका डेटा टाइप यहाँ पे दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक्चुअल डेटा के साथ दिखेगा। अब इसमें भी क्या है, सेम ऑप्शन जिस तरीके से पावर बीआई में दिखता था, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये डेटा टाइप होता है, इस पर से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे इससे रिलेटेड क्या होगा, ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, रीनेम क्या है, मतलब आप कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर वैल्यू कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। इस पे हाइड है, हाइड का मतलब क्या होगा, इस कॉलम का अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो मान लो क्या विजुअलाइजेशन के लिए यूज नहीं करना चाहते तो इसको यहीं से हाइड कर सकते हैं, एलियास है, तो इसको अनहाइड करोगे, दोबारा यहाँ पे हाइड हो गया। तो यहाँ पे बटन आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे एक सेटिंग बटन है, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। सब चीज करेंगे, अभी रुको जरा। देन इसमें क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होता था याद है, फॉर्मूला के थ्रू कुछ क्रिएट करते थे वो होता है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे, बिन्स का कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे। डिस्क्राइब क्या करेगा, डिस्क्राइब क्या करता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है, टेबल का स्ट्रक्चर बताता था, याद है कैसे लिखते थे। तो ये चीज यहाँ पे भी है। जैसे डिस्क्राइब पे क्लिक करोगे ये दिख रहा है, तो ये सारा चीज आपको बताता है कि ये कॉलम का क्या चीजें हैं, रोल क्या है, टाइप क्या है, आपके पास कॉलम कौन सा है, आईडी क्या है, इसमें कितना इन्होंने क्या किया टाइप लिया हुआ है, और इसमें नल वैल्यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, रूल्स, और आपको दिखेगा कंटेंट नल वैल्यूज। देन आपको कितने रोज दिख रहे हैं, तो अप्रोक्स 9,994 दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है वो इसी तरीके से सबका शो होगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे एक सेटिंग बटन है, आप इसमें जब क्लिक करते हो ये दिख रहा है, जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे दिख रहा है कि आपने कुछ एलियास बनाया होगा तो वो देख सकते हैं। एलियास का मतलब क्या होता है,
एसक्यूएल पे पढ़ा था। क्या होता था बताओ? हर्ष, इलियास, निक नेम, याद है कुछ? निक नेम क्या होता था? जैसे टेबल का नाम लिखते थे एज, देन कुछ भी नाम देते थे, तो एज करके एक नया नाम देते थे, तो वो क्या कहलाता था? तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ है। तो आप भी क्या कर सकते हो, एलियास मतलब अपने हिसाब से नेम चेंज करके रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने क्या किया है, कोई हाइड किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है वो हिडन फील्ड्स, तो आप उसको क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे क्या है, सॉर्टिंग के लिए है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है, ऑटोमेटिकली सीट वन पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, डेटा सब दिख रहा है यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में। अब यहाँ पे सारी चीजें दिख, अगर मान लो मुझे क्या करना है, ये ऑर्डर आईडी है, इसको अगर मैं हाइड कर दूंगा तो क्या होगा? मान लो ये ऑर्डर आईडी है, इसको मैं यहाँ हाइड कर दूँ। ठीक है। तो ये ऑर्डर आईडी यहाँ से हट गया, और दोबारा यहाँ पे सीट वन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर आईडी नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर डेट है लेकिन ऑर्डर आईडी है। अब यही चीज जब हम लोड कर रहे थे पावर बीआई में, कितना टाइम ले रहा था, याद है? तो थोड़ा सा वो टाइम डिले ले रहा था। सेम डेटा था उसमें भी और यहाँ पे भी सेम डेटा में है। ठीक है। तो हम क्या करें, तुरंत सीट पे आ रहे हैं और तुरंत सारा काम कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आपका लैग नहीं होता। ठीक है। अब ये क्या हो गया, पहला इंटरफेस में आप पहुंच चुके हो। ये क्या हो गया, जहाँ पे आप विजुअलाइजेशन करोगे। अब इसमें भी क्या है, मल्टीपल चीजें हैं। जो बेसिकली वहां पे था वो मैंने दिखा दिया है। अब यहाँ पे भी क्या है, कुछ चीजें हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है? क्योंकि बेसिकली क्या था, इंटरफेस जानोगे तभी। पहला हमारे पास क्या है, फाइल। फाइल में क्या क्या रहेगा, नॉर्मल फाइल में क्या क्या चीजें होती है, मेन्यू बार में देखोगे तो फाइल में कुछ ना कुछ चीजें होंगी ना। एक्सेल पे भी देखा होगा, देन पावर वर्क बेंच पे भी देखा था, पावर बीआई का भी देखा था, सब में क्या था, चीजें थी। न्यू, अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू पे क्लिक करोगे, पुराना प्रोजेक्ट है तो उसको कह सकते हो ओपन कर सकते हैं। एक पब्लिक का भी ऑप्शन होता है। पब्लिक क्या होता है, तो आप अकाउंट इसमें भी बनाते हो, जिस तरीके से पावर बीआई में, सॉरी टैब में बनाते थे, पावर बीआई में बनाते थे, उसी तरीके से इसमें भी बना सकते हैं। इसमें क्या था, नॉर्मल जीमेल आईडी से बन जाता है, उसके लिए उतना तामझाम नहीं रहता। ठीक है। देन जब आप क्या करोगे, बना लोगे तो उसको सेव करना होता है। तो आप देखोगे यहाँ दो तरीके का सेव दिख रहा है, सेव और सेव टू टैबलू पब्लिक। ठीक है। अगर आप कंट्रोल एस क्लिक करोगे तो किसमें सेव हो जाएगा, कंट्रोल एस क्लिक करते तो सेव होता है। तो ये कहाँ पे सेव करेगा, लोकल में। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस क्लिक करूंगा तो कौन सा सेव चलेगा, ये वाला या ये वाला? पहला सेव चलेगा, पक्का? परसेंटेज कर लो पहला। इसमें दोनों चीजें है ना, दिखा नहीं? यहाँ पे अगर देख रहे थे तो दोनों चीजें थी, क्लिक करने को दिख, यही चीज तो हमने डिफरेंस में बताया था कि डायरेक्टली इसमें कंट्रोल एस करोगे तो वो किस में चला जाएगा, पब्लिक में। कैसे पता चल रहा है, तो सेव टू द पब्लिक, और यहाँ पे कंट्रोल एस लिखा है उसका शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की से हम लोग क्या करते हैं, सेव नहीं करते, मैन्युअली यहाँ पे आके सेव करते हैं। यहाँ से सेव करोगे तब क्या होगा, लोकल में सेव होगा, नहीं तो क्या होगा, वो पब्लिक में सेव हो जाएगा। और पब्लिक में क्या होता है कि लोकल में आपको वो नहीं दिखेगा, फिर आप ढूंढते रहते हो तो क्या होता, नहीं मिलता। ठीक है। बाकी आपके पास अलग अलग वर्क बेंच होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, रिसेंट फाइल्स दिखेगी। ठीक है। मैनेज योर प्रोफाइल अगर आपने क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। दूसरा होता है डेटा। डेटा में क्या होगा, डेटा सोर्स दिखेगा। अगर आपको लगता है कि नया डेटा सोर्स क्या करना है, इसमें अपलोड करना है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। देन पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, और हमने क्या है, रिसेंट डेटा दिख रहा होगा। जैसे हमारा रिसेंट डेटा कौन सा है, सैंपल सुपर स्कोर है। अब इसको क्या करना चाहते हो, एडिट। एडिट का मतलब क्या होता है, सोर्स को चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी हमने जो यहाँ पे अपलोड किया है, वो जिस फोल्डर में है वहां से डिलीट हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर बताएगा। और वो किसी दूसरे फोल्डर में चला गया है, तो यहाँ से हम लोकेशन चेंज कर लेंगे। ठीक है। अगर लोकेशन चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो एरर बताता रहेगा। तो आपने जो भी डैशबोर्ड बनाते हो वो नहीं दिखता कभी भी। क्या हो गया, इधर देख लो, थोड़ा सा तो रहता ही है। बाकी अगर आपने कुछ भी नया डेटा अपलोड किया है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, F5 से रिफ्रेश करके देख सकते हो। अगर आपको डेटा देखना रहेगा तो व्यू डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा दिख जाएगा। बाकी रीनेम, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, इसी सोर्स को एक नया सोर्स में क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट बना सकते हैं। देन फिल्टर, कि फिल्टर में इसमें क्या होता है, अलग अलग लेवल होता है। ठीक है।
इसमें तीन तरीके का लेवल होगा, एक डेटा सोर्स लेवल होगा, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा विजुअल्स लेवल होगा, और तीसरा कि हमारे पास कैलकुलेशंस बेस। तो ये तीन चीजें इसमें रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डेटा सोर्स लेवल के बेस पे फिल्टर लगा सकते हैं, वो भी हम लोग लगा के देखेंगे। बाकी यहाँ पे डेटा की प्रॉपर्टीज और एलियास, अगर किसी चीज का निकनेम क्रिएट करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है उसको अगर सीएसवी में एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। देन फिर आपके पास आता है वर्कशीट। वर्कशीट किसको बोलते हैं, इस पे आप काम करते हो, ठीक है। तो नया वर्कशीट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको सीट 2 निकलेगा। एंड देन यहाँ पे भी प्लस आइकन है, इसमें से भी क्लिक करोगे तो भी क्या होगा, यहीं से सीट बन जाएगा, ठीक है। देन कॉपी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ एक्शंस है। एक्शंस का मतलब होता है क्या, कि आप एक्स्ट्रा फिल्टरेशन ऐड करते हो, वो चीज होती है। टूल टिप्स पता है क्या होता है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है वो शो करवाना चाहते हैं तो वो शो करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है शो टाइटल, और इसमें टिक है, जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो टाइटल नहीं दिखेगा। शो टाइटल, यहाँ पे सीट 3 दिख रहा है। तो ये क्या होता है कि आपके सीट में कौन सी चीजें होंगी, कौन सी नई चीजें होंगी, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। व्यू डेटा मॉडल, जो भी आपने डेटा मॉडल बनाया होगा डेटा सोर्स, आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे जाके जॉइंस के बेस पे बनाएंगे, रिलेशनशिप के बेस पे बनाएंगे, ब्लेंडिंग के बेस पे बनाएंगे, और यूनियन के बेस पे बनाएंगे, ठीक है। तो चार तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें डेटा कनेक्ट करते हैं। और क्या रहेगा इसमें, बाकी ऑटो अपडेट्स है कि जैसे कि आप डेटा अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन पावर बीआई में देखते थे जैसे डेटा ऐड करते थे तो रिफ्रेश होने में टाइम लगता था, तो जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन ऐड करते थे उतना ज्यादा टाइम लगता था। इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, एक सीट पे एक ही विजुअलाइजेशन बनेगा, ठीक है। बाकी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से रिलेटेड जब आप यूज करोगे तो सारी चीजें इनेबल होगी, तो एक एक करके देख लेंगे। इसी तरीके से स्टोरी, स्टोरी जब क्रिएट करेंगे तो एक एक ऑप्शन देख लेंगे। एनालिसिस, एनालिसिस में क्या क्या रहेगा, तो एनालिसिस में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। देन क्या कर रहे थे हम लोग, ट्रेंड लाइन, फोरकास्टिंग, ये सारा काम करते थे, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। अच्छा उसमें कौन सा, कौन सा, तो ये टैबलू है, तो ये अलग कंपनी का है, वो अलग कंपनी का है। तो ये अपने हिसाब से डिजाइन किया है ना, तो उसको जिस तरीके से दिख रहा है, इसने पूरा सिंपल रखा है। इसने अपना इंटरफेस को सिंपल रखा है। इसने ज्यादा जो फोकस किया है वो डेटा सोर्स और डेटा स्पीड पे काम किया है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या है, थोड़ा सा महंगा रहता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या करता है, एनालिसिस के बेसिस पे आप टोटल, फोरकास्टिंग, ट्रेंड लाइन, देन टेबल का लेआउट जो आप क्रिएट करोगे, देन कोई भी कॉलम क्रिएट, कोई भी कैलकुलेशन क्रिएट करना रहेगा, जैसे मेजर्स क्रिएट करते थे तो इसमें क्या होता है, कैलकुलेट फील्ड कहते हैं उसको, ठीक है। बाकी अगर जब आप मैप यूज करोगे तो मैप के बेस पे किस टाइप का मैप यूज करना चाहते थे उसमें भी था। मैप चार्ट यूज करते थे तो अलग अलग रहता था, लाइट हो गया, नॉर्मल हो गया, डार्क हो गया, स्ट्रीट हो गया, आउटडोर हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो इसमें भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ इमेज यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फॉर्मेट्स, आप क्या कर सकते हो, जब भी आप टेक्स्ट ऐड करते हो तो अलग अलग चीजें फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे फॉन्ट को एडिट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली होगा। अलाइनमेंट, हाँ, हाँ, तो अलग अलग जगह पे दिखेगा। लेजेंड को एडिट करना है तो लेजेंड आपको यहाँ पे दिखेगा, टाइटल को एडिट करना है तो टाइटल के लिए यहाँ पे दिखेगा, फील्ड, तो फील्ड लेवल के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट ऐड करना चाहते हो, पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हो, तो ये सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। देन इसमें सर्वर जब आपका ऑप्टिमाइजर होगा, देन ये विंडो क्या रहता है, ये बेसिकली आपको ये शो हो रहा है ना पूरा, इसी को बोलते हैं विंडो। जैसे आपको शो टूल बार होगा, ठीक है, जैसे मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक टूल बार शो हो रहा था, वो हट गया। मतलब आपके विंडो में क्या क्या चीजें शो होंगी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। बाकी हेल्प में क्या होता था, बताओ, कि अगर आपको किसी भी तरीके का क्या है, कहीं पे एरर आ रहा है, कहीं पे चीजें आपको ट्रेनिंग के बेस पे सीखना है तो डायरेक्टली यहाँ से भी सीख, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें होंगी। अब डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा, एंड देन एनालिटिक्स। और यहाँ पे जो ये चीजें दिख रही हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, उसी में जो मोस्ट कॉमन चीजें यूज होंगी
वो यहाँ पे क्या एज अ शॉर्टकट की तरह दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइल को सेव करना है, सेव यहाँ पे दिखेगा। डेटा सोर्स चेंज करना है तो यहाँ से दिख जाएगा। डैशबोर्ड बनाना है तो यहाँ से क्लिक करके बना सकते हो। आपको क्या करना है, अलग अलग सीट बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो। सॉर्टिंग करना है तो आपके पास अलग अलग सॉर्टिंग करने का तरीका है। देन आपको कलर अलग अलग फॉर्मेट करना है तो वो फॉर्मेट कर सकते हो। लिंक अटैच करना है तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट पोस्ट ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी व्यू को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंदर डायरेक्टली अगर आपको डैशबोर्ड देखना है तो डैशबोर्ड, अगर आपको प्रेजेंटेशन मोड ऑन करना है तो यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट वे पे है। डेटा पे आपको सिर्फ डेटा दिखेगा। डेटा कैसे लाएंगे, तो फिल्टर आप क्या सर्च कर सकते हो। एनालिटिक्स में क्या दिखेगा, तो वही जो आप फोरकास्टिंग के बेस पे करते थे। आपको कांस्टेंट लाइन, एवरेज लाइन, मीडियन, बॉक्स प्लॉट और टोटल का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पेज। ठीक है, पेज बॉक्स में क्या आता है, इसको बेसिकली हम लोग जो भी चीजें बोलते हैं, जो रहता है उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, जिसको आप एक तरीके से रैक बोलते हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारा पेज सेल्फ होगा, ये हमारा फिल्टर सेल्फ होगा, ये मार्क्स होंगे। मार्क्स मतलब जितने भी डिजाइनिंग का काम करोगे बस इतना ही से हो जाता है। और भी में क्या था, बहुत ज्यादा था। इसमें क्या है, इतना ही है। इसी के बेस पे क्या आता है कि आप इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो अलग अलग तरीके से ये यूज। ठीक है, इसमें मेन रहता है कॉम्बिनेशन, कि किस कॉम्बिनेशन में क्या यूज करोगे, उसी के बेस पे विजुअलाइजेशन दिखेगा। तो इसको बोलते हैं मार्क्स। ठीक है, देन आपका रो में क्या होगा और कॉलम में क्या होगा वो दिखेगा। उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, दिख रहा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, लेबल्स, देन टूल टिप्स, देन और भी चीजें थी। वो सारा चीज क्या होगा वहां पे दिखता था। यहाँ पे सिंपली क्या है, रोज एंड कॉलम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोमी का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये सोमी में क्या रहेगा, तो जितना भी हमारे पास चार्ट्स रहते हैं वो सारा यहीं पे दिखता है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसमें कौन कौन से चार्ट है बता सकते हो, एक मिनट। तो जो चार्ट्स आपको दिख रहा है इतना ही होता है, और इसी का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो अलग अलग चार्ट्स बनेगा। नहीं, ये हो सकता है कि ज्यादा कलर के बेस पे ऑप्शंस नहीं दिखेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ सिंपल और क्लियर रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड में हम क्या करते हैं, जितना क्लियर रखते हैं चीजें उतना बेटर रहता है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है? मान लो हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी एक चार्ट ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे क्या करना है, कॉलम चार्ट क्रिएट करना है। तो किसके बेस पे, तो मैंने बोल दिया रीजन है, एक रीजन। अगर कॉलम में रखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, तो कॉलम वाइज दिखेगा। अगर रोज में रखेंगे तो रो वाइज दिखेगा। तो आप किसी भी तरीके से रख सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, सेल्स। इधर है सेल्स, अंदर ये हमारा सेल्स है, हम किसी में भी रख सकते हैं, तो मैंने इसमें रख दिया। तो ये दिख रहा है। तो ये कौन सा चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। इसी को कॉलम चार्ट बनाना होगा तो ट्रांसपोज कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है? तो एक ही चार्ट्स में क्या होता है कि आपको दोनों चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपली क्या होता है, डायरेक्शंस के बेस पे था। तो रीजन को हमने क्या किया, कॉलम में डाल दिया और यहाँ पे ये बार डाल दिया, तो ये बन गया सिंपल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे जाके पूरा चार्ट्स बनाएंगे, और इसमें क्या होगा, सारी चीजें दिखेंगी। इस तरीके से वहां पे भी एडिट करते थे, वहां पे भी। इसमें एक फीचर्स रहता है
क्या क्या आपके डेटा के हिसाब से कौन कौन सा चार्ट्स बन सकता है, आपको यहाँ पे क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे स्टैक बार चार्ट बनाना है तो वो बन जाएगा। यहाँ पे इसको बनाना चाहते हो ये बन जाएगा। अगर आप क्या लाइन एरिया चार्ट बनाना चाहते हो तो वो नहीं बनेगा आपके डेटा के अकॉर्डिंग। चेंज क्या हो रहा है, तो देखोगे अगर मैंने इसको बनाया था तो ये रोज कॉलम और किस में था, रोज में था। अगर मैंने इसको बनाया तो ये दिख रहा है यही चीज क्या चल गया, कलर में चल गया। देन इसी चीज को क्लिक करेंगे तो रोज एंड कॉलम से डेटा हट के किस में चला गया, ये सम ऑफ सेल्स और एक रीजन। तो अगर देखोगे तो ये क्या होता है, थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है और इतने में ही क्या होता है, पूरा काम बनेगा। ठीक है? आपको एक्स्ट्रा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे में पाई बन गया तो पाई के लिए क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे बन गया। इस तरीके से आप देखोगे नॉर्मली आप हीट मैप बनाना चाहते हो तो हीट मैप बन गया अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन के बेस पे। अगर इस पे करोगे तो वहां पे क्या था, पहले सर्कल दिख रहा था, अब क्या है यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस के बेस पे क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें बन रही हैं। इसी तरीके से आप टेबल बनाना चाहते हो तो टेबल अलग तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इतना ही के बेस पे अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेस पे अलग अलग विजुअलाइजेशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो कौन सी चीजें कब क्या होता है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ये क्या होता है, कलर के बेस पे कैसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लाइन्स फॉर्मेट टेक्स्ट ये होता है, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या रहेगा, हम लोग ऐड ऑन करेंगे। तो ये क्या था, एक फुल टूर था इसका, टैबलू का। कौन सी चीजें कहाँ पे है, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। ठीक है, बाकी जो हमारा स्टार्ट करना होगा वो डेटा सोर्स से करेंगे, कि हम लोग जो डेटा कनेक्ट कर रहे हैं वो कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप्स के डेटा कनेक्शन बनते हैं। पहला ज्वाइंस के बेस पे, दूसरा रिलेशनशिप के बेस पे, तीसरा यूनियन के बेस पे और चौथा ब्लेंडिंग के बेस पे। ठीक है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ब्लेंडिंग मतलब जिस डेटाबेस में क्या होगा, ज्वाइंस के बेस पे कनेक्शन नहीं होगा। कि मान लो दो डेटा है, मेरा क्या है, एक कंपनी है इसका पेरेंट कंपनी होता है, चाइल्ड कंपनी होती है। मेरा मेन कंपनी का काम है अलग अलग, वो क्या करती है, सिर्फ फाइनेंस करती है। अब मैंने एक कंपनी में क्या किया है, जो हमारा क्या कार की कंपनी है उसमें भी क्या है, और एक सुपरमार्केट की कंपनी है उसमें भी क्या है। अब दोनों को एक साथ डेटा कंबाइन करके मुझे एक नया डैशबोर्ड देना इन्वेस्टर, तो वो कैसे देखेगा, दोनों के बीच तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो वहां पे हम जब डेटा एक साथ लाते हैं और नया डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमारा ब्लेंडिंग कहलाता है। ठीक है, कि कोई कनेक्शन नहीं होगा फिर भी आप क्या कर रहे हो, उन दोनों डेटा को मर्ज करके देख रहे हो। जैसे क्या होगा, कार वाले में भी मंथली सेल्स होगा और सुपरमार्ट वाले में भी मंथली सेल्स होगा। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में क्या सेल चल रहा है एक साथ दिखा दो। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज। तो बेसिकली यही चीज था। अच्छा, एक चीज भूल गया बताना, यहाँ पे जो डेटा दिखता है दो तरीके से दिखता है, एक होता है डायमेंशंस और दूसरा होता है मेजर्स। ठीक है, तो डायमेंशंस और मेजर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा, है ना। तो वही चीज होता है, अगर जो भी क्वालिटेटिव डेटा होगा उसको डायमेंशंस बोलते हैं, और जो क्या होगा क्वांटिटी होगा, जैसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, अमाउंट हो गया, ये सारा चीज क्या होता है, क्वांटिटेटिव। तो ये हमारा क्या कहलाए, मेजर्स में चला जाएगा। ठीक है, और जो डायमेंशंस में होगा, जैसे कैटेगरी हो गया, सेगमेंट हो गया, डेट हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कैटेगरिकल होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो ये डायमेंशन सेल्फ में आ रहा है। इसके अलावा हम जो भी चीजें क्रिएट करेंगे जो हमारे डेटाबेस में नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, और सेट आप क्या करते हो, इसी में से कोई भी चीज उठा लेते हो अलग रखने के लिए तो उसको सेट्स बोलते हैं। बाकी और कुछ है नहीं, आज का इतना ही रखेंगे। क्या हो गया, फोन गिर गया। बाकी जो नेक्स्ट क्लास का होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है, मेजर्स और वैल्यूज क्या होते हैं, पैरामीटर्स और फिल्टर और टाइप्स ऑफ डेटा कनेक्शन, ये देखेंगे। ठीक है, बाकी पावर बीआई में क्या करोगे, रिवीजन करोगे। पावर बीआई में कुछ टॉपिक्स मेरे ख्याल से छूट गया है, उसमें भी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें जिस तरीके से पैरामीटर बनेगा ना, एज इट इज वहां पे भी बनेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे जिस तरीके से स्टेप फॉलो करेगा ना, सेम स्टेप वहां पे भी होगा। यहाँ पे भी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है और वहां पे भी, दोनों यूज केस सेम होगा। ठीक है, Same। बाकी नेक्स्ट क्लास क्या हो गया, आज नींद आ रही है तुम्हें, क्या कर सकते हैं, पहला क्लास हमेशा